પ્લીઝ. એકમાત્ર એવા સેલિબ્રિટી અત્યારે છે, એકમાત્ર એવા એક્ટર છે આપણી વચ્ચે કે જેમણે લખનૌમાં લોન્ચ કર્યું that on truck and it has never happened. सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए. आई एम श्योर कि सभी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं. उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अहमदाबाद. અમદાવાદમાં તમારું સ્વાગત છે. थैंक यू और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. वो मैं ही हूँ इट्स मी ओनली एंड और सब मीडिया दोस्तों को माफ़ कीजिए थोड़ा लेट हुआ. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. जब भी वो ला रहे थे तब आया था मैं, तो सॉरी फॉर द डिले. बीड़ी पीने गए थे? हाँ बीड़ी पीने गए थे? बीड़ी नहीं पीना है तो बीड़ी नहीं पीना. Can you help it? So before we go ahead with the conversation with media people, एक सवाल जो आपने अभी अभी बताया कि कैसा कर लेते हो, कैसे कर लेते हो कि हर एक कैरेक्टर जो आप पकड़ते हो, हर एक कैरेक्टर जो हमको देखने मिला है फ्रॉम ईगा टू एवरी कैरेक्टर, वो ऐसा लगता है कि ये ओके ये नानी है, ऐसे छुप जाते हो या फिर उसमें घुस जाते हो. हाउ डू यू डू इट? ये हर चीज़ जो एक नई तरीके से जो आप करते हो, ये लॉन्च होना, ये इस तरीके से टूर पे निकलना, हर एक चीज़ कुछ इनोवेशन, कुछ नया होता है. हाउ? मैं आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड. मैं लकी हूँ बहुत क्योंकि इस तरह के डिफरेंट यूनिक स्क्रिप्ट मेरे पास लाया गया है और बहुत सारे डायरेक्टर, बहुत सारे यूनिक स्टोरीज के साथ बहुत सारे फिल्म मेकर मेरे पास आए थे. अभी जर्सी या श्याम सिंह रॉय या मक्खी और सारे फिल्म जो हिंदी ऑडियंस ने भी इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया, वो सब फिल्मों में बहुत एक अच्छी बेहतरीन सेटअप थी, बेहतरीन कहानी थी. तो वो सब मुझे चूज़ किए, वो सब डायरेक्टर्स, तो उनको थैंक यू बोलने का. क्योंकि अगर वैसा एक स्टोरी, वैसा एक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो हमें कुछ करने को चांस नहीं मिलेगा. तो दसरा जैसे एक अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड वेरी एक नया कॉन्सेप्ट को श्रीकांत ने जब मेरे पास लाया तो मैंने सोचा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस होना ही नहीं चाहिए. तो उसी का रिजल्ट है जो आप अभी बड़े पर्दे में देख रहे हैं. और जो रिजल्ट हमने देखा है दैट इज समथिंग एल्स जो हमने देखा और इट्स लाइक बूम. बट वो सब सैंपल है, बस 10% है. 10% भी नहीं, 2% है. आप जो 30 तारीख को थिएटर में देखेंगे, आई थिंक दैट विल ब्लो योर माइंड. We can see that जिस तरीके से वो होने वाला है. आप एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने राजमौली सर के साथ भी काम किया है और आपने एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के साथ भी आप काम कर रहे हैं. सो हाउ डू यू मैनेज थिंग्स और हाउ डू यू चूज कि इनसे काम करना है, ये नए हैं या फिर ये सीजन है इनसे काम नहीं करना है या फिर ये फिल्म लेनी है? नए या सीजन, आई थिंक एंड ऑफ द डे टैलेंट तो टैलेंट है, पुराना है या नया है. तो मैं जो देता हूँ वो ऑनेस्टी के लिए देखता हूँ. जब वो स्टोरी नरेट करते हैं और स्टोरी कितना यूनिक है वो देखता हूँ. तो जैसे मैंने बोला पहले, बस लकी हो गया मैं. वो मुझे चूज़ किए, मैं उन्हें चूज़ नहीं किया. तो आई शुड थैंक माई स्टार्स दैट दे ऑल चोज मी बिकॉज एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेरी ब्रिलियंट. इतने बड़े सेट पर ये पूरा शूट हुआ है. आपने कहीं पर बताया था कि पूरा कोल का डस्ट वगैरह वहाँ पर रख के पूरा ऐसे शूट एकदम किया गया है. आप देखें ना, कैरेक्टर एकदम ऐसे लगता है कि ये यहीं कहीं पर ही एक ऐसी जगह जहाँ पर ये बना है. Not at all. It seems like fiction, but on the other end, it has some connections with reality also. It does. So it is actually a place called Godarakani in rural Telangana. वहाँ पे एक सिंगरनी कोल माइंस है जो एशिया में आई थिंक नंबर 1 बहुत बड़ा कोल माइंस है. वहाँ का एक गांव है वीरलापल्ली. सो वीरलापल्ली में सेट है. तो मैंने भी वो वर्ल्ड को कभी नहीं देखा. मैं हैदराबाद से, आप अहमदाबाद से, आप भी नहीं देखा. तो हम सबको भी एक नया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का एक चांस मिलेगा. जब हम 30 तारीख को थिएटर एंटर होंगे, आप वीरलापल्ली में एंटर होगे. और जब थिएटर के बाहर आओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा
बाहर का ट्रैफिक को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उतना वो वेलकली का वर्ल्ड में, इस कहानी में, इस कैरेक्टर्स के साथ आपको पुलिंग करेगा, तो उसका हैंगओवर तो रहेगा ये 2-3 दिन, इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। फिल्म के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं लेयर में घुसना चाहूँगा। धरणी के बारे में हमारे साथ कुछ बातें शेयर करिए। To adapt that character, that rage, that love, or that everything, every emotion. हर इमोशन आई थिंक वी ऑल हैव इट, हम सब में है, जो या दोस्ती या एंगर, ऑल दैट इमोशंस इज धरनी है, हम सब में है। मगर जनरली क्या होता है, हम पिक्चर में दिखाते हैं कि ये हीरो है, ये भगवान है, फर्स्ट से लास्ट तक अच्छा काम ही करता है, अच्छा बात बोलता है। तो आई थिंक नोबडी इज लाइक दैट। आई थिंक वी आर ऑल ग्रे, हम भी मिस्टेक्स करते हैं, उसे सेटरेट करते हैं, और हम सब में भी रहता है, और जब ज़रूरत पड़े तब हम में से एक हीरो आना पड़ता है। तो आई थिंक वो रियलिस्टिक अप्रोच में थिएटर वाला एड्रेनलिन रश भी है ये फिल्म में। तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब भी आप थिएटर जाओगे, जब एक कहानी देख रहे हैं तुम, आप फुल रिलेट कर सकोगे, सीन्स रियल लगेंगे, और उसी टाइम में आपको वो जो थिएटर एक्सपीरियंस में जो एड्रेनलिन रश चाहिए, वैसी एड्रेनलिन कमर्शियल मोमेंट्स भी है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया ना। परफेक्ट कॉम्बिनेशन एज यू सेड। और जब स्टोरी हो, जैसे अच्छे अभिनेता हो जो उसको निभाते हैं, तो एक वो बॉन्ड बन जाता है, और वी कैन फील कि वो एक खाली पेन पर लिखा हुआ किरदार नहीं है, बट एक एक्चुअल किरदार शायद कहीं पर है। कमिंग बैक टू यू अगेन, हाउ डू यू लिव विद दिस टैग नेचुरल नानी? कैसी छोटी छोटी चीजें, जहाँ पर ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी पर इतनी इतनी नेचुरली कर लेते हैं। प्रमोशंस हो, मैंने इंटरव्यूज देखे, आपके हर एक किरदार को देखे, इतना एकदम शांति, और उसके साथ आप किरदार पे अभी जो एंड ऑफ द ट्रेलर सीन है, दैट 12 मुक्के अपने मारे हैं, वो रेज भी आप हो और हमारे सामने वो भी आप हो। इट्स लाइक फुल ग्राफ। एक्टर हूँ तो सब करना पड़ता है, इसीलिए तो इतना प्यार मिल रहा है सबसे। और जो अगर बात हो टैग का है, तो वो भी अभी 15 साल का करियर है, तो बीच में कभी हो गया वो टैग भी, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने पहली बार पुकारा, वो याद नहीं है, मगर प्यार से बुलाते हैं नेशनल स्टार बोल के, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अभी मीडिया को क्वेश्चन मीडिया हमारे साथ है, आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज? many other. प्लीज। So now this story is a true Mic based is story. coming to you. It's okay. My voice is audible. Yeah. The video, we want your voice. Oh yeah. Okay. Now this story is a true based story, and how you were selected for this, and what major preparations you did it for this. मैंने श्रीकांत ओडेला जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, ये बहुत बड़ा सेटअप है, बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर वो डेब्यू डायरेक्टर है। वो जब आगे मुझे स्टोरी बताया कि ऐसी एक स्टोरी करने का है, और ये श्रीकांत ओडेला भी गोदावरी से, उसका लाइफ लॉन्ग वही एरिया से आया है। उसका फादर भी वो कोल माइंस में 40 साल डंपर ड्राइवर का जॉब किया है, तो वो वर्ल्ड को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ये ऐसी कहानियाँ अभी 4 वॉल्स के बीच में ऑफिस में से बैठ के या प्रोडक्शन हाउस में बैठ के लिखने वाला कहानी नहीं, वो अपनी ज़िंदगी से ही आ सकती है, ऐसी डिटेल्स। That is your real experience. Maybe his real experience he has. यहाँ पूरा उसका एक्सपीरियंस, जो कैरेक्टर्स उसने देखा, जो वर्ल्ड उसने देखा, वो उसको रिक्रिएट करने की ट्राई किया फिक्शनल स्टोरी के साथ, जो हमें थिएटर में एक अच्छी थिएट्रिकल एक्सपीरियंस भी दे। तो ऐसी स्टोरी से आया तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये फिल्म करना है, और उसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दी। जो भी मैंने सोचा कि ये करेगा, उससे कई 10 गुना बेहतर फिल्म निकाला। तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा फ्यूचर में, और मुझे गर्व है कि मेरी फिल्म से इंट्रोड्यूस हो रहा है। But you are very soft spoken, and how terrific you have played this role. So what special And preparations? that is what they pay me for, man. पैसे देते हैं तो obviously I have to perform, and I'm an actor. This is me. This is Nani. That is Dharani. And Nani is an actor who can become Dharani, who can become Arjun, who can become different characters. Shyam, different characters in different films. Yeah. Anybody else?
You can share your experience while shooting or something like. एक्सपीरियंसेस तो बहुत मुश्किल थे एक्चुअली. जो जनरली फिल्म्स कभी कभी अच्छा लाइट हार्टेड फिल्म्स हो, अच्छा फॉरेन में सॉन्ग्स या कॉमेडी ये सब अच्छा मज़ा आता है शूटिंग में. मगर ये पिक्चर तो बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि वो कोल माइंस के बैकड्रॉप में आप देख रहे थे ना, हर एक फ्रेम में उतना सारा धूल, उतना हीट था. कोल माइंस तो एक्सट्रीमली हॉट है और इंटेंस फिल्म है, एक्शन एपिसोड्स है, रिस्की स्टंट्स है, तो बहुत ही मुश्किल शूट था. मगर जो आउटपुट जो है माइंड ब्लोइंग था. तो सब कुछ वर्थ था. अभी 30 तारीख को आप सब देख के अगर वाओ बोलेंगे तो हमारा जो भी हार्डवर्क था उसका पूरा एक बात होगा. You'll get the reward. या सर इसमें इस फिल्म में आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, क्या कुछ किरदार है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है, अगर जो कुछ हाँ, जो अभी मैंने बताया, धरनी हम सब में से एक है, मगर हम जैसा दिखता नहीं. हमारा वर्ल्ड नहीं है, एक नया वर्ल्ड में एक नया कैरेक्टर, उसका बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, एवरीथिंग डिफरेंट है. मगर दिल से देखोगे तो वी कैन रियलाइज कि वो भी हम जैसा ही है, मगर उसका सिचुएशंस जो कंडीशंस वो फेस करता है वो थोड़ा अलग है. तो आपको देख सकोगे ऑन स्क्रीन, एट द सेम टाइम आपको उस वर्ल्ड में प्लेस कर सकोगे. तो दैट इज अ स्पेशलिटी. एंड धरनी इज समबडी जो परफेक्ट नहीं है, मगर जब पिक्चर देखते हुए आप उसके लिए रूट करेंगे. आप उसे जीतना है और आप भी उसके लिए चेयर करोगे. हाँ. Hi, I'm Kavya from Radio 1. And as an actor, जैसे कि आपने बोला, you have had a career of 15 years plus, but ये एक नया project है. What are your takeaways as an actor from this project? Oh, there's so much actually. Each project, हर फिल्म कुछ ना कुछ तो सिखाती है. और I think कि किसी फिल्म में थोड़ा सीखते हैं, किसी फिल्म में ज़्यादा सीखते हैं. I think आज तक मैंने जो सीखा, आई थिंक मैक्सिमम शेयर दूसरा कुछ है मेरा, क्योंकि ये बहुत सारे जनरल रूल्स को ब्रेक करके किए हम फिल्म. जनरल जो थिंकिंग रहता है और बजट्स वाइज, कंडीशंस वाइज, सेटअप वाइज, टेक्नीशियंस वाइज हम बहुत सारे नया एक्सपेरिमेंट किया इस फिल्म के साथ, और उस एक्सपेरिमेंट ने बहुत सिखाया. और if I have to say one thing in particular, I've realized how we actually don't need to say a lot of things in cinema. Like हम क्या करते हैं, हर बात को कहते हैं. फिल्म्स में विजुअल मीडियम है तो एक्चुअली हर बात को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ में आती है. बट हम सोचते हैं कि ये अगर ये समझ में नहीं है तो अगर ये समझ में नहीं, मगर हम जब नहीं कहते हैं और समझ में आती है तो बहुत मज़ा आता है. वो उस टाइप का एक्सपीरियंस दसरा से हुआ मुझे, तो अभी से हर फिल्म को वो अप्लाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. So total how many songs are there in film? पूरे 5 सॉन्ग हैं. 3 सॉन्ग रिलीज कर दिए हम ऑलरेडी. 4th सॉन्ग कल या परसों एक स्मॉल बिट सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं. 5th सॉन्ग हम रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आप पिक्चर में ही देखना पड़ेगा. उसको एक स्टोरी के साथ कनेक्शन है. अगर वो सॉन्ग रिलीज किए तो आपको इट विल बी रिवील ऑफ द प्लॉट पॉइंट ऑफ द So फिल्म. which one is your favorite one? जो रिलीज नहीं कर रहे हैं. उसको देखने के लिए 30 मार्च को आना Yes. पड़ेगा. One more question. You have used Sis Smitaji's poster is there actually. जी. Yes. So what is that story behind? हाँ, वो स्मिता जी का करियर या प्रोफेशन से कुछ भी कनेक्शन नहीं है. वो क्या है, अभी ये जो वीरलपल्ली का विलेज है उसमें कोल माइंस का बाजू में विलेज है, वहाँ में उसमें एक ही बार है और सब लोग पीते हैं वहाँ पे. वुमेन मैन सब लोग पीते. क्यों पीते हैं? प्लेजर के लिए नहीं, क्योंकि वो शाम को नहीं पीते, सुबह को पीते, क्योंकि पी के काम को जाना पड़ता है. क्योंकि अगर नहीं पिए तो वैसी कंडीशंस में काम नहीं कर पाएंगे, उतना डिफिकल्ट कंडीशंस है. तो ऐसे एक विलेज में एक ही बार है
वो बार मोस्ट पावरफुल बनता है क्योंकि इट बिकम्स अ पावर हब, और उस बार का नाम है सिल्क बार, क्योंकि उस बार के ऊपर सिल्क स्मिता जी का एक पेंटिंग पूरा। हाँ और वो एक ही घुट में पी जाने का बॉटल। हाँ, वो मेरा नहीं, वो धरनी का एक पर्सनल स्टाइल है। आपको अच्छा लगा? ट्राई करिए कभी। आपका कैरी नो रस पीस हुई ना, कैरी नो रस। हाँ? कैरी नो रस। हाँ, जो भी आप पीते हैं वो मुश्किल है, वो पी नहीं सकते आप द बॉटम्स ऑफ। हाँ question. Sir, in this difficult situation you just told, what were the funny scenes that you had between the shots? You told that this character was very difficult, but how did you try yourself or conveyed that message to us, to the whole world, as you talking about the new world that entered? हाँ, do you want me to tell you about the fun between the takes? Fun between the takes. फन बिटवीन द टेक्स तो हमें एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग हमें कुछ फन नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, मगर हमको देख के दूसरों को फन था कि हाउ वी वर स्ट्रगलिंग, वी वर ए फन। तो अभी जो श्रीकांत डायरेक्टर है वो ऐसी बहुत सारे मुश्किल टेक 10 या 20 से भी ज़्यादा टेक्स लिया है, और कभी कभी फर्स्ट टेक ओके किया है। तो हाँ, मैं अगर कुछ कॉमेडी का बात मैं करना है तो मैं उसे कॉमेडी बुलाऊंगा, क्योंकि 20 टेक करने के बाद फर्स्ट टेक ओके किया है। I have a question also, but yeah, please. साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने मासी ऑडियंस को ज़्यादा एंगेज करने का ट्राई किया और उसमें सक्सेस भी हुए हैं, तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? मतलब ये फिल्म भी आपकी मासी ऑडियंस को कनेक्ट करती है? नहीं, वो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को जब आंसर दिया, ये है वो कॉम्बिनेशन जो है कंटेंट और मास का कॉम्बिनेशन, जो मेरा फेवरेट टाइप का कॉम्बिनेशन, जो आपको एक अच्छी फिल्म दे और अच्छी फिल्म में एक मास और एड्रेनलिन रश भी दे, जो भी आपको क्लैप करने का मोमेंट भी दे और आपको विजिल मारने का मोमेंट भी दे। ये दोनों कॉम्बिनेशन जनरली सेपरेट रहते हैं, इस फिल्म में वो कॉम्बिनेशन परफेक्टली फिट हो गया। और साउथ या नॉर्थ का तो कुछ डिफरेंस नहीं, सबको मासेस चाहिए, सबको क्लासेस चाहिए, अगर दोनों को कॉम्बिनेशन मिले तो दे आर द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स। सो या वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट। But again, I'm on the same point कि if we talk that way also, पिछले कुछ समय के अंदर if we see that not Indian film industry only, but regional level पे बहुत सारा growth हुआ है, regional level से फिल्में national award तक पहुंची है और उसको recognition worldwide मिला है। So was it like to choose such characters, such film? कहीं पे I have heard that कि बताया गया था कि South से now people are going more into roots, बहुत ही ऐसी छोटी छोटी जगह की कहानियाँ जो जिसको दिखाओ और प्लस सिनेमैटिकली बहुत ही वो अच्छी होती है। तो वाज इट समवेयर देयर इन योर माइंड कि इट्स अ स्टोरी समथिंग व्हिच इज लाइक दिस एंड दैट it is always in general mindset, it is always exciting to us, right, when we go to a different place. now आज मैं अहमदाबाद आया, कल मैं नागपुर पे था, तो अहमदाबाद में नागपुर में मुझे एक लोकल चाय वाले के पास लेके गया, और यहाँ पे अभी आते आते ही हम गाड़ी में बैठते ही अहमदाबाद में क्या स्पेशल है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसे डिस्कशन चलते हैं। तो कितना एक्साइटिंग है कि एक नया प्लेस में गए और उनका कल्चर को एक्सप्लोर किए। मैं एक्टर हूँ, 10 शहर फिर रहा हूँ, मुझे तो अपॉर्चुनिटी है, तो देश के सारे लोगों को दूसरे कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? फिल्म, सिनेमा है। तो इस सिनेमा से अगर हमारा एक देश है, हम जनगण मन गाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, अगर हम और हमें ज़्यादातर रूरल एरियाज में उनका ट्रेडिशन का, कल्चर का बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज़ का हमें आइडिया भी नहीं है जो कल्चर्स का है। तो अगर हम सबको जोड़ती है सिनेमा, अगर सिनेमा के द्वारा हम एक फिल्म में एक ब्यूटीफुल कल्चर को एक्सप्लोर कर सके और उन्हें एंटरटेनमेंट भी दे सके, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग पॉसिबल। आई थिंक वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारा। कुछ समय के पहले वहाँ पर एक सवाल है। सर
सर आपकी सारी जो दूसरी फिल्म है उसमें से कुछ मैसेज भी मिलता है, तो इस फिल्म में से एक मेरा क्वेश्चन है कि कोई मैसेज मिलेगा व्यूअर को या नहीं मिलेगा, और दूसरा हम मैसेज दे नहीं रहे हैं मगर आपको मिलेगा. It won't be obvious, but I think it will be undercurrent. Very subconsciously there will be so many nice things said. But वो कुछ obvious भाषण नहीं देंगे पिक्चर में, आपको एक entertaining पिक्चर दिखाएंगे, मगर subcurrent वो एक अच्छी मैसेज आपको महसूस होगा. How many different languages you are going to make? ये 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है मैडम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी. सर एक और क्वेश्चन था कि आप इसका दूसरा पार्ट भी होगा कि सिंगल पार्ट? नहीं सिंगल पार्ट. अगर दूसरा पार्ट भी चाहिए तो फर्स्ट पार्ट आप दूसरी बार देख सकते हैं.